जी। बैठे बेटा, बैठो बैठो। हेलो। जी। लिखें टॉपिक। अपन डिस्कस कर रहे थे सेंटर ऑफ मास। तो आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। क्या बात करना चाहते हैं अपन? सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। और अपन कल की क्लास में क्या बात की थी? सेंटर ऑफ मास फॉर कौन सी बॉडीज? डिस्क्रीट बॉडीज। आज हम लोग क्या बात करेंगे? सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, है ना? लिखें फॉर कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली distributed mass bodies, the center of mass will lies in their geometric centers. साध। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। मान लो हमारे पास एक डिस्क है। क्या है बेटा? क्या है? डिस्क है। क्या है? डिस्क। डिस्क है। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कहाँ होगा? बेसिकली इसके ज्योमेट्रिक सेंटर में। इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ है? इधर, है ना? तो दिस इज COM। लेट से दिस इज डिस्क। एक हमारे पास है, मान लो सर्कुलर मान लो हमारे पास एक रिंग है। क्या है बेटा? रिंग। तो रिंग का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? साथ साथ छापते जाओ ना बेटे। साथ साथ, साथ साथ छापते ही जाना, है ना? हाँ, दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे इसके COM होंगे। दिस इज सर्क्यूलर, अरे डायरेक्टली बोलो, रिंग। रिंग, है ना? फिर ऐसे एक मान लो स्फेयर हमारे पास। क्या है? स्फेयर। एक होता है सॉलिड स्फेयर, एक होता है सॉलिड स्फेयर, एक दूसरा होता है होलो स्फेयर। ठीक है? ओके।
एक मेटल शीट है और ट्रायंगुलर शेप में, किसमें है, ट्रायंगुलर शेप में है, तो इसका सीओएम कहाँ पे होगा, जी, उसका सीओएम होगा ये, अगर उसके सीओएम को बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, जी मतलब सेंट्रॉइड ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क, है ना, सॉरी ट्रायंगुलर डिस्क। तो ये जो जी होता है इसके बारे में अपन कल बात कर चुके थे। अगर ये टोटल हाइट एच है, क्या है बेटा, टोटल हाइट अगर क्या है, एच है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो एच का क्या होता है, 1/3 होता है, हाफ नहीं होता। और ऊपर वाला साइड क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये कितना होता है एच का 2/3 ऑफ एच, 2/3 ऑफ एच। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है, दिस इज 1/3 ऑफ एच। ऑल गुड्स। तो इस तरीके से बोलते हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है ना जी, वो 2:1, हाँ 2:1 के रेशियो में रहता है, या 1:2 जो बोल दो तुम, ठीक है, छाप लिया ये। छप गया, हाँ जी, नहीं छापा, साइड होना है, छापो। ये वाला पोर्शन h/3 होता है बेटा, ये वाला 2/3 ऑफ h। और इस h की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा, कल की क्लास में बात कर चुके थे। दिस h की वैल्यू, अगर ये a साइड का है ना, साइड a है, तो इसका h की वैल्यू होती है √3a/2, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, और इसकी वैल्यू, जल्दी बोलो, a/2√3, जल्दी बोलो, कर चुके थे कल। सही तो लिखा था, हाँ ना, गुड्स। क्या था, a/2√3, इसका कितना आ जाएगा 2/3 इंटू √3a/2, 2 ने 2 को काट दिया, इसको है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, छापिए फटाफट, हाँ जी। अरे यार सर्दी आ गई मानता हूँ, बट नहा के आया करो यार। ठीक है जाओ, हाँ, ऐसे मुझे ठंडी लगती है यार इधर मुझे खुद, हाँ हाँ, ठीक है, लिखो। नेक्स्ट ऐसे ही कुछ कुछ और शेप्स के बारे में बात करें। हो गया हो गया हो गया। अगर मान लो इसका मास, ये रॉड है ना, इसका मास m है, लेंथ l है, तो कहाँ आएगा इसका सेंटर मास, बोलो भाई, बीच में कहाँ, इधर, है ना। अगर मैं इसके लेंथ सॉरी विड्थ को इग्नोर कर रहा हूँ तो l/2, है ना। अगर मैं उसको भी कंसिडर करूँगा तो कहाँ पे होगा, क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना पड़ेगा कि x की तरफ l/2, कॉमा इधर b/2, मतलब ठीक है जो मानना तुम्हें, है ना। l b b बिट है अगर, तो इसका b/2 पे, बात समझ आई क्या।
खैर मैं लिख नहीं रहा अभी उसको। हो। और बताओ कोई शेप्स। इसका कहाँ होगा? नहीं ये। और कुछ ले लें। इसका भी होगा कहाँ? है ना? अगर ये ए है तो a/2 यहाँ, और इधर भी। सॉरी। हेलो। चलो क्वेश्चन नंबर CCQ2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। इसका नाम क्या है? नहीं, इसके बगल में। खड़े जाओ बेटा, खड़े जाओ आप। हाँ, खड़े जाओ। जी। हाँ। अच्छा बताइए। द top part of bat is made heavy, then its center of mass will be,
एट ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द बैट, या फिर टुवर्ड्स द बेस, या टुवर्ड्स द हैंडल, एंड आउटसाइड द बेस, टुवर्ड्स द, बोल रहा है क्या कि टॉप पार्ट ऑफ बैट इज मेड हेवी, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना उसको हेवी बनाया गया है, तो नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, लाइटर होगा। तो आपने पढ़ा सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स हेवियर पोर्शन, तो हेवियर पोर्शन कौन सा है, हाँ ऊपर वाला, तो हो गया। ठीक है, ऐसे में अगर मान लो ऐसे में देखते तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे होगा, और क्या हैंडल भी एक्स्ट्रा है इसके बाद, तो थोड़ा सा इधर आएगा। अब क्या इसको लाइटर और बढ़ा दे तो और टुवर्ड्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग लाइज एट इट्स आउटसाइड द बॉडी एंड इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। यहाँ पे मेन था रिंग, क्या एट इट्स जियोमेट्रिक सेंटर, और ज्योमेट्रिक सेंटर इसका आउटसाइड ऑफ द बॉडी लाई करता है, तो पता ही अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, rectangular plate of length L and width B has uniform mass M, then its center of mass will lie at coordinates, ये L बाई सेंटर ऑफ मास COM जो है वो L/2 कामा B/2। चलो नेक्स्ट करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गया, यहाँ तक सबका लिखा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ 2r रेडियस डिस्क। अच्छा, एक बड़ा वाला डिस्क है उसका है मास 2m और रेडियस है 2r, छोटा वाला डिस्क है उसका है बेटा r और m। ठीक है, m या r। ठीक है, आपको बताना है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 2r वाले डिस्क के हिसाब से। यहाँ लिखा है, सबने लिख लिया? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा कि दो डिस्क है, एक है ये और एक है जी। एक का मास है, रेडियस है इसका 2r, मास है कैपिटल M, सॉरी 2m, और इसका है r और मास है m। सेंटर ऑफ मास बताना है 2m वाले या 2r वाले डिस्क के हिसाब से। ये दोनों क्या हैं, डिस्क हैं। इसके लिए एक काम कर सकते हो ऐसा, एक काम कर सकते हो ऐसा, अभी हर बार ऐसे नहीं सजाएंगे, एक बार मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। अब बताओ मुझे कि सिर्फ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, इसी सेंटर पे, बोलो भाई। तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा पॉइंट मास यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। इसकी मास कितनी है, 2m। कितनी मास है बेटा, 2m। इसका सेंटर ऑफ मास, तो वो इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, ये कितना है, m। अब मुझे बताइए कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। अब आपके पास पता है प्रॉब्लम कैसा आ गया, प्रॉब्लम आ गया है एक ऐसा कि दो डिस्क्रीट मास हैं जिसके बीच में डिस्टेंस 3r है। आपको बोल रहा है एक किसी मास के हिसाब से बताना है। बात समझ में आई क्या? करें सॉल्व जी। कौन सी बात दिखाई नहीं दे रही? चलो बैठो। हाँ, अच्छी दोस्ती है। चलो भाई बताइए।
तो क्या हो गया, एक मास है यहाँ पर 2m का और ये 3। किसके हिसाब से बताना है, 2m वाले के हिसाब से बताना है। क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे बेटा कहां से, 2m वाले बॉडी से या 2r वाले बॉडी से, जिसे उसने बोला है 2r वाले बॉडी से। तो सामने वाली मास डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन 3m, 3 ने 3 को, m ने m को, क्या बचा r, तो इस वाले बॉडी से r डिस्टेंस पे होगा। ऑल गुड्स, छापिए फटाफट देना। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी सॉल्व करो, सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज के, 13 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सबका, सबका हो गया बेटा, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, नो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5 में बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। है देखो, दो बॉडीज देंगे आपको, कहीं से बोला जाएगा, उसके हिसाब से ध्यान रखना है। सिंगल बॉडी से कहाँ पे होगा, उसको रेप्लिकेट कर लो ऐसे। अच्छा, ये समझ में आया सबको पीछे, है ना बेटा। इसका खुद का अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ एक्चुअली वहीं पर है, बट मैंने इधर ला के दिखाया आपको, है ना। सिंगल यहाँ पे कैसे आ गया, रेप्लिकेट करके उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं कि भाई डिस्क्रीट बॉडी के लिए जो अपन ने सीखा है, एक मास के रिस्पेक्ट में दूसरे, है ना, के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। एक क्या है, प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, और एक है क्या है, कुछ नहीं, डिस्क, रिंग, सब मान लो एक ही आएगा सबका आंसर, है ना। स्फेयर कुछ भी मान सकते हो उसमें, बात समझ में क्या, बोला भी नहीं इन्होंने, आर बोला है तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी भी दूरी कितनी है, साइड्स आर है ना, इसकी साइड कितनी है, आर है बेटा, साथ साथ छापते जाएंगे। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस की, रेडियस है r/2, मतलब डायमीटर है इसकी भी r, डायमीटर है बेटा r, तो रेडियस हो जाएगी r/2। ठीक है, चलो अब वैसे करेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसकी ज्योमेट्रिक सेंटर पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर में। अपन क्या करते हैं, इतना इज्जत नहीं देंगे, ऐसे ही बना लेंगे, है ना। यहाँ पे होगा, मास कितनी देर की है 2m, और इसकी मास m, तो यहाँ पे हो जाएगी 2m और यहाँ हो जाएगी m। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, r, इधर से आधा r, इधर से आधा r, तो r हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, COM इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, सामने कहाँ से निकाल, अच्छा इंटरसेक्शन से निकालना है, तो एक और पॉइंट करेंगे, है ना, इंटरसेक्शन से बोला है इन्होंने। तो इंटरसेक्शन से कैसे करेंगे, जल्दी बताओ आप। अपन को यहाँ से मतलब बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, मतलब अपन को क्या मानना होगा, यहाँ पे 0, लाइक ओरिजिन मान के सॉल्व करेंगे। बताओ, तो ओरिजिन वाला से कैसे करते थे हमने, याद करो, ओरिजिन के लिए कैसे क्या लगाते थे, m1 x1, है ना, ऐसे बताओ, बताओ जल्दी। चलो एक बॉडी का m, इस बॉडी का मास कितना है m, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, r या r/2, r/2 या r/2, क्योंकि बेटा यहां से ले रहे हैं ना, तो r/2, है ना। अब सवाल आता है उस सेकंड वाला बॉडी, फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, प्लस, ठीक है, 2m इंटू डिस्टेंस r/2 या r,
आया क्या सबका? कितना आया? तो एम एम कैंसिल हो गए, बचा क्या? बचा इधर से देखो r/2 माइनस ये 2 खत्म हो गया, -r/3। तो यहां बचा -r/2 डिवाइड बाई 3 मतलब 1/3। तो हो जाएगा कितना आ गया जल्दी बोलो? -r/6। क्या मतलब है इसका -r/6 का? ये बस इतना ही बता रहा है। मैंने क्या बोला था? माइनस इज नथिंग बट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा? बोलो। r/6 माइनस में मतलब क्या हुआ? अगर तुम माइनस नहीं लेते एक तो कुछ और ही आंसर आता, दूसरा माइनस लेने से फायदा ये हुआ अपन को अब बता रहा है कि भाई अगर आपने यहाँ पे 0,0 बोला है ना, ये 0, अगर 0 है आपका, तो अगर इधर कहीं लाई करेगा तो आपका प्लस में आएगा बताएगा, और अगर कहीं इधर लाई करेगा तो प्लस माइनस में बताएगा। बट क्या हुआ? r/6 दूरी कहां से है ये? अच्छा है, -r/6 बस इतना बता रहा है कि वो इधर है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है? r/6। ऑब्वियस सी बात है कि सर ये वाला 2m मास का है और ये वाला m मास का, तो शिफ्टेड होना चाहिए, है ना? बात समझ में आई क्या? एक्स्ट्रा में सॉल्व करेंगे। अगर मैं रेडियस r लूंगा तो कितना आंसर आता है? जल्दी करेंगे सॉल्व। इसका रेडियस r ले लूंगा तो जल्दी करो भाई, कुछ भारी भरकम बात बोल दी भाई। इसका रेडियस r ले लूंगा तो कितना आएगा आंसर? अच्छा कुछ लोग सोए हुए कि इसका भी अभी भी तो आ रही है, नहीं अभी r/2 है। अगर हम रेडियस r ले लेंगे तो कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ? सब कुछ सेम, सिर्फ डिस्क का रेडियस मैं r ले रहा हूं, डिस्क का रेडियस r ले रहा हूं तो कितना आएगा? जी r/2। जी कैसे करेंगे जल्दी बताओ? m × r कितना लोगे डिस्टेंस? अभी भी r ले लोगे, r/2 ले लोगे। m m से कितना दूरी? m कितना दूर से है तो उसका ले लिया था क्या? बोल रहा हूं डिस्क का रेडियस r, रेडियस उसका थोड़ी ना बोलूंगा इसका। अच्छा एक बात, ये r जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर प्लेट का रेडियस दिया हुआ है ना? अरे बेटा साइड्स की वैल्यू r के बराबर है इसलिए r लिखी हुई है। रेडियस बोल रहा हूं तो किसका रेडियस होगा? हाँ इसका मत ले लेना। चलो m × r प्लस 2m × माइनस में r/2 की नहीं अपॉन 3m। सॉरी सॉल्व करो। अरे भाई यही तो, इसलिए तो दिया था ये, किसी का नहीं आया। हाँ आया था, गुड्स वेरी गुड्स, आया था आया था। तो बोला क्यों नहीं? कॉन्फिडेंट नहीं, 0 कैसे आ गया? आ जाएगा ऐसे सोचा था क्या? गुड्स। 6m क्यों है बेटा नीचे? नहीं बट 6m नहीं लिख सकते ना, 3m है वो, 3m करो उसको। हाँ पहले ही खत्म हो गई ना वो तो, r - r। ऑल गुड्स। तो उसको भी लिखेंगे आप? जी इसका जो है ये 5 का a बनाएंगे इसको, और 5 का b में इफ लिखेंगे, 5 का b इफ radius of disk is r, if radius of disk is r then com equals to 0। कैलकुलेशन कर लेंगे आप। हाँ
हाँ ना, क्यों नहीं, मतलब, हाँ। ये तीन स्फेयर्स हैं, क्या हैं? स्फेयर्स हैं। मास एम, रेडियस आर। आपको सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। फ्रॉम दिस, ये वाला, ये वाला स्फेयर है ना। 1 1 2 3 लिखा हुआ है, थ्री आइडेंटिकल। ये तीनों आइडेंटिकल है, मास आर रेडियस। और बताना है आपको यहाँ से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। अच्छा, एक और बात, इनके बीच में डिस्टेंस ये वाला जो है ना, ये आर है, ये भी आर है। मतलब ये वाला गैप जो है वो आर है। वो वाला सॉल्व करेंगे, एक और क्वेश्चन है इसी का। हाँ, स्फेयर लिखा हुआ बेटा, उसकी जरूरत भी नहीं है। मास एम, रेडियस आर। मास एम, रेडियस आर। फिर तो जिंदगी गुजर जाएगी, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा एक पेज में। तो फायदा ये है कि मैं बाजू में एक और क्वेश्चन लिखता तो ये सॉल्व करते, फिर मैं इसको डिस्कस कर लेता, तुम इसको सॉल्व करते। खैर चलो, रेडियस आर है, मास एम है, रेडियस आर है, मास एम है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो इससे आसान होगा। इनको आप यहाँ पे टच करा के प्लेस करेंगे। ये ना इधर टच करा के प्लेस करेंगे, इसको भी यहाँ पे टच कराएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम इज लाइक दिस, कि यहाँ पे ये है, इधर ये होगा, इधर ये होगा, जस्ट टच्ड है, ठीक है। सब वैसे सेम क्वेश्चन, मास एम, रेडियस आर, मास एम, रेडियस आर, मास एम, रेडियस आर। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, 1 से निकालना है। भाई क्वेश्चन लिखा क्या, ये वाला क्वेश्चन लिखा? ठीक है।
सवाल ये है कि थ्री आइडेंटिकल डिस्क आर देयर, थ्री आइडेंटिकल डिस्क आर देयर। ये जो है डिस्क, ये वाला है डिस्क वन, डिस्क नंबर वन, इसके हैं मास m और रेडियस r। ये है डिस्क नंबर टू, ये भी है मास m रेडियस r। ये है डिस्क नंबर थ्री, मास m रेडियस r। आपको बताना है सेंटर ऑफ मास फ्रॉम डिस्क वन, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पीछे वाले क्वेश्चन से कंपेरेटिवली ये वाला क्वेश्चन आसान है, इसको पहले सॉल्व करें। क्योंकि उसमें बीच में गैप है ना, उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जी पिछली बार कितना आया? 1.5 आर, ठीक। कितना है इसका? इसका है आर। टेक्निक्स पता है तुम्हें? सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। टेक्निक्स पता है कि आप उस उनके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास को मार्क कर लो, उसके बाद निकालो आंसर। हाँ, ये दोनों क्या है? ये दोनों मास mm है। बोलो भाई, अरे बोलेंगे यार, क्या है? तो यहां पर क्या होंगे? इन दोनों के बदले बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। वन ऑफ द मेथड इज, यहां पे आ जाएंगे, कितने होंगे? अब यहाँ पे मास m है, ये वाला डिस्टेंस निकालना आता है क्या तुम्हें? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन दो साइड्स इक्वल है, ये वाला साइड्स इक्वल है। ये वाला डिस्टेंस निकालना आता है क्या तुम्हें? अगर ये डिस्टेंस निकालना आता है तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 2m मास रखा हुआ है और यहाँ पे m मास रखा हुआ है, तो आप सेंटर ऑफ मास निकालने थोड़ा सा इधर शिफ्टेड होगा। कितना है अकाब? 1/√2। भाई एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें तुक्का ही लगा रहे हो, फिर क्या फायदा है? हाँ जी, कब करोगे? भाई करा थोड़ी है, अभी बोल के भी तुम शान से बोल रहे हो। कब करोगे? फिर क्लास में बैठने का फायदा क्या है अगर तुम क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो तो? आया तुम्हारा? हाँ, कहाँ पे सॉल्व किया? अरे बेटा अभी तो ट्राई कर लो, ढूंढ के क्या करोगे? ढूंढ तो घर से ढूंढा करो, ट्राई करो यहाँ पे। पेन ये देगा तुम्हें? तुम्हारा पेन कहाँ है? अभी तुम कोचिंग में ही हो यार, तब ऐसा कॉलेज में होता है, पेन दो यार ऐसे। आर स्क्वायर? अरे डिस्टेंस आर स्क्वायर में कैसे थोड़ी आएगा?
आर बाई 2 बता दिया, टेक्निक बता दिया मैंने। देखो इनको यहाँ से रिप्लेस करोगे, इनको यहाँ से, इनको यहाँ से। अब ये साइड्स कितने हो जाएंगे, ये आर का साइड हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, आर का हो जाएगा, है कि नहीं बेटा। अब इसको ऐसे तुम बना लो, है ना, ये आर ये आर, तो ये वाला निकाल नहीं सकते क्या, कितना 1/√3। अचानक 1/√3 क्यों आ जाएगा, जब आर के टर्म्स में लेंथ है तो आर तो रहेगा ही ना, आर गायब थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, फिर इसलिए तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं देता हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दे दिया था, फिर हटाया कि मेरे से, अच्छा फिर बोलेंगे सर ये तो पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं दिया मैंने। ये वाला एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैं एग्जाम में दे चुका था, फिर हटा दिया कि भाई बोलेंगे कि हटाया, जबकि टेक्निक वाइज आप पढ़े हो। सिर्फ तुम बोले सर कंटिन्यूस मास तो आज पढ़ा रहे हो, आज पेपर में कैसे दिया, कंटिन्यूस मास का कुछ है ही नहीं, एक इसका है तो यहाँ पे आता है, और रिप्लेस करने के बाद हमारे पास डायग्राम कैसे बन गया, ऐसे बन गया। अब कोई मसला नहीं है, यहाँ पे एक मास आ गया, यहाँ पे एक मास आ गया, यहाँ पे एक मास आ गया, इन दोनों के बदले यहाँ पे आ गए, और इन दोनों के बदले यहाँ पे कहीं आएगा, वो निकालो भाई, मैथ्स है, जल्दी निकालो, काप निकालो भाई, निकालो इसको, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर। R/2 आंसर नहीं निकाला हुआ है, तुम्हें निकालना, R/2 आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ, R² ओनली, R², R/2 2/3 R, और R, हाँ देखो R² R 2/3 R, और R/2 1 पॉइंट, हाँ ये है 3/2 R, है ना। और बताओ, सब आ गए। हाँ कितना, बोलो बोलो, किसका आया है, R/√2। नहीं है, हाँ हाँ वो भी कर सकते हो, बट उसका आई कैप जे कैप के कैप आ गया, क्या उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते बहुत, आई कैप जे कैप भी निकाल लिया जी, √2/3 R, √2/3 R, ठीक है। ये कैसे किया, चलो बताओ, प्रोसेस बताओ जी। एक मास ओरिजिन पे आ गया जी बेटा, एक मतलब क्या कर रहे हो, एक मास ओरिजिन पे आ गया, हाँ हाँ वो तो मान चुका हूँ, बहुत पहले, बहुत पहले मान चुके कि भाई एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, हाँ। अब बताओ ये 0,0 है अपना, M1 R1 कौन सा, M1 किसको बोल रहे हो, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, हाँ M2 R2 आई कैप, ठीक, वेरी नाइस गुड, हाँ प्लस M3 R3 J कैप प्लस 0/3M, गुड वेरी गुड। फिर क्या किया, हाँ सॉल्व कर लिया, तो क्या करके M × R, हाँ इधर 2R आएगा, R आएगा,
रेडियस आर है तो 2r आ जाएगा ना, ठीक, कोई बात नहीं। 2r प्लस ये आई कैप है प्लस m इंटू वापस से ये भी 2r जे कैप 3m। तो आ गया एक वेक्टर आ गया ऐसा COM का, COM का वेक्टर आ गया क्या, m m m कैंसिल, 2r बाई 3i कैप प्लस 2r बाई 3j कैप। तो इनके मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। आर बाद में लगा देंगे, चलो ठीक है, आर के टर्म्स में लेते हैं। 4/9 आर स्क्वायर प्लस 4/9 आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों कॉमन ले लिया था, 2/3 आर इंटू रूट के अंदर 1 + 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 2√2/3 आर, ये आ रहा है जी। सॉल्व, हाँ ठीक है, समझा गया। तो आप सेंटर ऑफ वेक्टर फॉर्म में पढ़ चुके हो ना पहली क्लास में, तो आप वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो, आपको समझ नहीं आएगा। एक तो मैथमेटिकल था वो कि वैसे भी निकाल सकते हो, एक तो है कि भाई वेक्टर फॉर्म में बना लो कि भाई एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास का कंट्रीब्यूशन पोजीशन जो है वो x की तरफ है, दूसरे का y की तरफ है, तो ओवरऑल कितना आएगा। और एक को अपन ने ओरिजिन मान लिया, तो क्योंकि अपन को ओरिजिन इसलिए माना क्योंकि वहीं से निकालना था अपने को, है ना। कोई और बोलता तो वहाँ से हम देखते, अगर मान लो डिस्क 3 से बोलता तो उसको जीरो, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होती, 0 होती। तो इसके लिए फिर माइनस में y डायरेक्शन माइनस j कैप लेते, इसके लिए x मतलब प्लस i कैप लेते। बात समझ आई क्या। तो एक और एक्सपर्ट सिखाना ये था बेटा कि अगर मान लो ऐसे तुम्हारे पास कुछ रहते हैं तो आप ना जो भी मान लो फर्स्ट बॉडी के हिसाब से निकालना है तो इसकी यहाँ से इसको ओरिजिन मान लिया क्योंकि यहीं से निकालना था। इस सेकेंड बॉडी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आई कैप में जो भी डिस्टेंस होगी। अभी यहाँ आर दिया है तो 2r हो जाएगी, r/2 दूंगा तो r हो जाएगी, जितना भी होगा देख लेना कि भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है। फिर इसी बॉडी से इस वाले बॉडी का बेसिकली क्या हो रहा है, 3 बॉडी मिलाकर क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास कहीं इधर लाई करेगा। तो ये वाला बॉडी क्या बोल रहा है कि थोड़ा, अगर ये दोनों बॉडी नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होती, ये बॉडी आ चुकी है तब बोलेगा कि भाई तू इधर आ जा थोड़ा। अब वो बॉडी भी आ रहा है तो बोला भी तू ऊपर हो जा थोड़ा। तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला बॉडी इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा और वो वाला बॉडी उसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ तक कहीं जाएगा। सॉरी, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये जो आया है ये डिस्टेंस, ये जो आया है ये ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस की वैल्यू आई है, कौन सी, ये जो अपन ने निकाला है, ये जो वैल्यू आई है वो डिस्टेंस से वैल्यू, सॉरी ओरिजिन से ये वाला लेंथ की दूरी आई है। और हम देखें कि x में कितना है, y में कितना है, तो ये वाला है, x में इतना है और y में इतना है। ठीक है, बात समझ आई क्या। पोजीशन मुझे x में पता चल गया, y में पता चल गया। अब हम क्या चाहते हैं, मुझे x में इतनी दूरी पता चल गई, y में ये पता चल गई, एग्जैक्टली इसकी ये दूरी कितनी है वो अपन ने उधर से निकाला है। बात समझ आई क्या। तो दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, छापिए फटाफट। नहीं, इसी से पहले सॉल्व करो, इससे आसान है। उसमें तुम्हें ज्योमेट्री तुम्हारी तंग है ना, और तुम्हें ये भी नहीं आता था कि ये g बोलते हैं इसको, h/3 इधर से होता है, इधर से 2h/3 होता है ना, ये सब याद नहीं है तो उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए वेक्टर फॉर्म में रखें, वेक्टर फॉर्म में आपको डायरेक्टली आंसर दे रहा है। सॉल्व जी, पहले भाई इस सेम पेज। तो इसके लिए क्या करोगे आप बेटा कि एक बॉडी जिसके हिसाब से बोला है उधर ओरिजिन माने, यानी वहीं से अपने को चाहिए सेंटर ऑफ मास। तो अपन ने क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के लिए COM लिखेंगे, क्या करेंगे, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा बेसिक वाला कि m2 यानी m1 के हिसाब से निकाल ही रहे हैं, m2 r2 वो किधर है, आई कैप में है, प्लस m3
R3 किधर है, वो जे कैप में है कि नहीं, अपॉन टोटल एक उसका खुद का कंडीशन 0, ठीक है, टोटल मास 3m, तो हो गया m m m कैंसिल्स, ये हो जाएगा 2r प्लस ये भी हो जाएगा 2r, तो 0 है अपॉन 3, ये जे कैप में है और ये आई कैप में है। तो अगर हमको बोले कोई कि एक्सीओम कितना होगा, एक्सीओम कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर 2/3, और बोले कोई वाई सीओम कितना होगा, तो उसके लिए बोलेंगे 2/3। बात सही है ना यार, 2/3 ऑफ आर, 2/3 ऑफ आर, बात भी सही है, क्योंकि इस अगर ये दोनों नहीं होते तो यहाँ पे होता, ये दोनों आ चुके हैं तो दोनों इक्वल ताकत क्या है ना, अलग अलग आए हैं क्या, ये इसको इधर खींचेगा उसको इधर खींचेगा, छापेंगे फटाफट। तब आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में पोजीशंस भी लिख सकते हो, और नॉर्मली एक्सीओम और वाईसीओम और जेडसीओम लिख सकते हो, ठीक है। नहीं, आर तो पोजीशन तो वही आएगा ना, इसका रिजल्टेंट। हाँ, ऐसा कोई बोलते हैं कि सर एक्स जो सी ओ एम है वो आएगा 2/3 कॉमा 2/3, फिर सही है ना, 2/3 ऑफ आर कॉमा 2/3 ऑफ आर, ठीक है, गुड। और पूरे बैच में से एक भी बच्चे ने वैसा मेथड ट्राई नहीं किया जो आपने आपको सिखाया गया पहली, नहीं, टोटल मास, नहीं नहीं, ये टेक्निक से उसको भूलना मत, ये जो अपन ने बना के दिया आपको ऐसे बेकार का नहीं था ये। इधर कितने मासेस हैं, m1 m2 m3 x y z, ठीक है, z में तो कुछ है ही नहीं तो इसको ख़त्म करो, m1 कितनी दूरी पे x में, और ये m2 r में, m2 2r कितने में, m2 m3, हो गया ख़त्म कहानी, क्या बचा अब, तो इसको किसी ने ट्राई नहीं किया, कितना ये 3m हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये तो कुछ सीखते हो तो उसको भूलो मत कि भाई कुछ सिखाया गया है तो उसको अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जी, पीछे वाला SW, आंसर नहीं पता, मन से बना के दिया दोनों क्वेश्चन, दोनों का आंसर नहीं पता था, अभी आपके सामने सॉल्व करके जो आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे, जल्दी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हो गया जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
एल शेप मतलब ये पूरा जो, हाँ, उसको फिल कर दो, है ना। हम्म। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मास ऑफ लैमिना इज 3 kg। लैमिना मतलब पूरे शेप को ही बोल रहे हैं ये। देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना दैट इज अ थिन फ्लैट प्लेट ओरिजिन with dimensions are shown in figure। the mass of lamina is 3 kg। पूरे लैमिना का ही मास है 3 kg। आ रहा क्या? नहीं आ रहा? ओल्ड में से किसी से आ रहा है? जी कितना? आर आंसर। आर क्यों आएगा बेटा? आर नाम कौन सा आंसर निकाल रहे हो? कौन सा आंसर निकाल रहे हो? क्वेश्चन नंबर बताना। 6? क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हो? भाई इसमें आर कहाँ है कहीं? जल्दी करो भाई, देखो क्या कर। आर कहाँ है इधर कहीं? 1 2 3 4 5 दिया हुआ इधर तो। हाँ, जी 2। चलो ठीक है, बढ़िया है। एक बात पढ़ी थी अपन ने एनएलएम में, दैट इज लेमडा। लेमडा पता है क्या था? क्या था? M/L। क्या था ये? लेमडा को क्या बोला था अपन ने? कौन सी मास डेंसिटी? कौन सी मास? चलो हेडिंग लिखो, मास डेंसिटीज। क्या लिखो? हेडिंग लिखो बेटा, मास डेंसिटीज। ओल्ड वालों को देख रहा था भाई, तुम्हें याद है कि नहीं है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया किसी का आंसर? चलो लिखो मास डेंसिटीज। सबसे पहले लिखेंगे लीनियर मास डेंसिटी। क्या लिखेंगे? लीनियर मास डेंसिटी। उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। किसे करते हैं? लैम्डा से। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में, अब बातें नहीं, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे इफ लैम्डा इज गिवन, क्या हो? लैम्डा अगर गिवन हो आपको, मास नहीं दे करके क्या देंगे वो? लैम्डा देंगे। क्या देंगे आपको? लैम्डा। मास नहीं दे करके क्या देंगे बेटा? लैम्डा देंगे। तब आप कैसे उसको प्रोसीड करिएगा? आपको पता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है मास बाई लेंथ, इसीलिए इसको बोले हैं मास बाई लेंथ। इसलिए क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको लीनियर बोल रहे हैं। मास बाई लेंथ है ना, इसलिए क्या बोल रहे हैं? लीनियर मास डेंसिटी। अब मुझे बताइए यहां से मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अपन कर भी चुके हैं ना, लैम्डा इंटू एल। लैम्डा इंटू एल। अब मुझे एक्स डिस्टेंस तक का, यानी एक्स पोर्शन तक का क्या चाहिए? मास चाहिए होगा। तो मैं एक्स उस उतरे पोर्शन का मास निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? लैम्डा इंटू दैट लेंथ एक्स। नहीं आया तुम्हें समझ? चेन के प्रॉब्लम में किया था अपन ने कि यहाँ तक के अगर मास निकालना हो, या एक रॉड वाला प्रॉब्लम था, है ना। रॉड की मास डेंसिटी दे रखी थी कुछ तो 25 kg/मीटर। फिर अपन ने क्या किया था, ये 5 मीटर थी, बताओ 2.5 तक के कितने मास होंगे? है क्या? याद आया? हाँ, तो वही वाली बात है। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो यार। अगर आपको दिया रहेगा एरियल मास डेंसिटी या एरिया मास डेंसिटी,
उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। किसे करते हैं? सिग्मा से। तो अगर आपको दिया है बेटा इफ सिग्मा इज गिवन फॉर एनी ज्योमेट्री, है ना, तब आप क्या करेंगे? तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? मास बाई एरिया। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बेटा? मास बाई एरिया। तो अब मुझे बताओ यहां से मास कैसे निकालोगे? सिग्मा इंटू ए, है ना, सिग्मा इंटू ए। थर्ड क्या होना चाहिए? वॉल्यूम मास या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। इसी का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा बचपन में क्लास 9th में कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो रो इक्वल्स टू मास बाय वी, ऐसा। तो यही था तीसरा वाला जो फॉर्मूला है। तो अगर आपको दिया रहे किसी प्रॉब्लम में कि भाई इफ मान लो कोई एक स्फीयर दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका जो है ना रो है, मतलब इसकी डेंसिटी है वो रो है, तब मुझे बताओ उसका मास कितना होगा या फिर एक पोर्शन का मास कितना होगा। अगर आपको दिया रहेगा रो, क्या दिया रहेगा बेटा? रो दिया रहेगा, तब आप इस रो का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? मास बाई वॉल्यूम। क्या लिखेंगे? मास बाई वॉल्यूम। और अगर किसी पोर्शन का मास निकालना रहे तो क्या लिखेंगे? रो इंटू वी। रो इंटू वी। फटाफट छापिए। अभी फटाफट ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जल्दी सॉल्व करें। हाँ इस क्वेश्चन, हाँ बोलो, बोले हाँ। आपको अब है ना, ये देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े हैं, टू डिस्क ऑफ सेम मटेरियल दिया हुआ है ऑफ रेडियस 2r एंड r आर प्लेस्ड एज सोन फिगर इतना, देन द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ द लार्जर डिस्क विल बी। यहाँ पे मास दिया नहीं है आपको। क्या नहीं दिया है? मास नहीं दी हुई है। क्या डिस्क का मास निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? ये सबने लिखा क्या भाई? ये सबने लिखा? डन? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अभी पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। हमारे पास दो डिस्क हैं, एक की रेडियस है r, दूसरे की रेडियस है 2r। अभी मास हमारे पास नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? डिस्क है तो इसके पास एरिया है कि लेंथ है? इसके पास एरिया है कि डिस्क है? सॉरी, एरिया है कि लेंथ है? तो सर एरिया है। क्या दिया हुआ है भाई? डिस्क ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल क्या है बेटा? सेम मटेरियल। दोनों ही सेम मटेरियल का, मान लो आयरन का है या फिर एल्यूमिनियम का है, सेम मटेरियल का है। सेम मटेरियल हुआ तो मतलब क्या हुआ? सिग्मा सेम होंगे। सिग्मा क्या होंगे? सेम होंगे। सेम मटेरियल मतलब सिग्मा सेम। डिफरेंट मटेरियल मतलब अलग अलग सिग्मास, अलग अलग सिग्मास, है कि नहीं? बात समझ में आई क्या? नहीं है? तो आप मुझे बताइए इसका मास, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है अभी? 2r, और इसकी r दे रखी है। अब मैं इसको m1 मान लेता हूं और इसको m2। अब मैं बनाऊंगा यही जो अपन को पढ़ाया गया है कि ये अगर मासेस के बारे में है इंफॉर्मेशन, ये मेरा x और y, तो यहाँ पे y तो है ही नहीं, है ना। अब मैं यहाँ m1 और यहाँ पे m2। बताओ मुझे कहाँ से पूछा गया है? बताओ। सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द लार्जर डिस्क। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? x कितनी दूरी हो जाएगी उसकी? कहाँ हो? तो कौन से जोन में हो? अरे इसी से सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसकी वो कितना दूर है? 0। अब सेकंड वाला मास कितना दूर है?
3r के दूरी पर है, ठीक है। अब ये मास अभी हमें m1 m2 दिया हुआ है क्या? m1 m2 दिया हुआ है क्या? तो बताइए m1 m2 कितना होगा? खैर यहाँ m1 की निकालने की जरूरत भी नहीं है, बट निकाल लेते हैं कि तरीका तो बता दे कैसे निकालेंगे। m1 कैसे निकालेंगे? m1 कैसे निकालेंगे बेटा? सिग्मा, रो तो है ही नहीं यहाँ पे, सिग्मा इंटू a1 इसका एरिया ना, और इसका सिग्मा इंटू a2। अगर ये दोनों अलग अलग मटेरियल के होते तो क्या लिखता? ऑल गुड्स। आगे आएंगे इसलिए मैं बोल रहा हूं, बातें नहीं। हाँ, तो अब इसका लिए फॉर्मूला क्या? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर कितना लिखोगे? 2r का होल स्क्वायर। इसका सिग्मा इंटू ठीक है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है यहां तक। तो यहां पे आ गया आपका 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यहां पे सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ऑल गुड्स, बोलो भाई। अब क्या करते थे, ये आपका जो आया है वो क्या आया है? मास। ये क्या आया है? मास। इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे करते थे, अपॉन टोटल मास। तो बताओ सेंटर ऑफ मास जो होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते थे? m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, यही करते थे ना बेटा। अब क्या करेंगे? m1 की जगह क्या रखोगे? और तो जीरो हो जाएगा। m2 बोलो चलो, सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन इंटू 3r इंटू 3r, नीचे m1 प्लस m2 कितना? 4 1 5, ऐसे बोल सकते हैं क्या? तो 5 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और कुछ पाई स्क्वायर ने स्क्वायर को काट दिया, पाई ने पाई, सिग्मा ने सिग्मा, सब खत्म। कितना आ गया? 3r/5, 3r/5 द आंसर, ठीक है। ये अच्छे से सीख लो, इसमें बहुत आगे और क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे से सीख लो। इसमें एक पैटर्न पे भी क्या 10-12 प्रॉब्लम्स आएंगे। एक ही बार सीखना। क्या कर रहे हैं बेटा? दो बॉडीज थे, कंटिन्यूस बॉडीज थे, हमें इस बार मास नहीं दिया हुआ था, फर्क इतना ही था। हमें पता है कि अगर हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी अगर पता है, वॉल्यूम, अगर ये स्फेयर होता तो क्या बोलते? रो इंटू वी। अगर ये लेंथ होता रॉड तो हम बोलते लेमडा इंटू एल, है ना बेटा? बात में क्या है? अच्छा, एल वो वाला पोर्शन जितने का चाहिए अपन को, है ना? अभी पूरे का चाहिए था, पूरे का एरिया लिया, जिस पोर्शन का चाहिए उसका एरिया से, उसका सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहीं पे मैं बोलता कि ये दोनों जो हैं सेम मटेरियल के नहीं हैं, तब यहाँ पे क्या लिखता अपन? यहाँ पे लिखना पड़ता अपन को, कहा गया, ये सिग्मा 2 है, ठीक है, और ये सिग्मा, क्या इन दोनों को ऐड कर पाते क्या तब? नहीं कर पाते। अभी जो अपन ने क्या 4 1 5 कर दिया, तो क्या दोनों की सेम मटेरियल थी और दोनों की सिग्मा सेम थे, तो इसलिए अपन ने ऐड कर पाए। अगर अन्यथा अपन ऐड नहीं कर पाते क्योंकि अलग अलग होता। आगे आएंगे, ठीक है, ओके। अच्छे से छापो, ठीक है, हो गया सबका। तो ऐसे ही तुम थोड़ा छोटा सा ऐसे बना लेना तो अब जल्दी से हो जाएगा। जी 5 सिग्मा पाई, जी बोलो बेटा, जी कब तक है? अरे हाँ यार, आज तुम लोग का टेस्ट भी तो था। एक क्वेश्चन कर लेते ना, सिर्फ 9 क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन 9 और 8 का आंसर सेम ही आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मैं करता हूं, तुम लोग मत करो। तुम लोग मत करो, क्वेश्चन 9 मैं सॉल्व करता हूं, तुम लोग देखो बस। अरे यहीं पे सिर्फ रो लिखूंगा मैं, यहाँ पे सिर्फ रो लिखूंगा, बाकी सब कुछ सेम। क्वेश्चन नंबर 9 मैं सॉल्व करता हूँ। 10 तो SW लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना दो स्फेयर्स है, क्या है?
इस बार डिस्क नहीं है, क्या है? स्फेयर्स है। ऑल गुड्स। बोला है कि लार्जर स्फेयर के हिसाब से निकालना है, तो मैं क्या करता? हाँ, अब बात नहीं करोगे? हाँ हेलो, चुपचाप सिर्फ देखोगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो अपन बनाएंगे वैसे ही। तो यहां पे अपन बुलाते हैं मासेस के लिए, यहां पे x, ठीक है? ओके, इधर देखो, मास m1 के लिए, m1 और m2। m1 के लिए क्या करेंगे बताओ? इसमें क्या है ये? देखो क्या कुछ होता है, टू स्फेयर्स a एंड b ऑफ रेडियस 2r एंड r आर प्लेस एज सोन इन फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द लार्जर स्फेयर्स। इसमें भी आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना, या फिर लिख लो यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ द स्फेयर्स इज गिवन एज रो, ऐसा लिखा रहेगा वहां पे। अपन को यहाँ पे खुद ही मानना है कि यहाँ पे रो इसके दिए हुए, रो इसके दिए हुए। मास m1 कैसे लिखेंगे? इसको m1 मान रहा हूं, इसको m2 मान रहा हूं, तो इसके मास बताओ जल्दी से, कैसे लिखेंगे? जल्दी से लिखो। मास सिग्मा, आप नहीं, सिग्मा खत्म हो गया, रो इंटू वी, है ना? तो वॉल्यूम की, रो इंटू वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना? अच्छा, आर कितना दिया हुआ है? 2r, 2r दिया हुआ है ना? देखो पहले का और दूसरे का r, तो हो जाएगा, यार बड़ा सा कॉलम बनाना पड़ेगा। m1 के लिए रो इंटू वी विच इज रो इंटू 4/3 पाई आर, आर की जगह पे 2r का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू, एक मिनट बेटा, रो 4/3 पाई 8r क्यूब, है ना? रहने दो इधर ही। m2 कैसे निकालेंगे? रो इंटू वी टू, रो इंटू वी टू, रो इंटू वो v2 मतलब 4/3 पाई r क्यूब, है ना? ये इससे कितना ज्यादा है? 8 गुना ज्यादा है ना? अपन लास्ट में क्या करेंगे? 9, अरे बोलो, ये 8 है, ये 1 है, ये 8 है, 1 है, तो 9 रो 4/3 पाई आर क्यूब। कोई गधा ऐसा नहीं करेगा कि इसको भी सॉल्व कर रहे हो, मतलब है ना, नहीं करना। बात सुनाई क्या? अब मुझे x1 बताओ बेटा, वहीं से निकालने थे 0, अरे वहीं से निकालना है ना? इसका बताओ 3r, कहानी खत्म पैसा हजम, कहानी खत्म पैसा हजम। बताओ मुझे सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास अब मैं लिखूंगा नहीं m1 m2, बताओ 0 प्लस मास कितना है? रो 4/3 पाई आर क्यूबे इंटू 3r अपॉन टोटल 9 रो 4/3 पाई आर क्यूब। बाद में ना अपन ना, हाँ सुन लो, बाद में एक काम करने वाले हैं अब इस क्वेश्चन के बाद से, अपन ना इसको v1 मानेंगे और इसको v2 मानेंगे, ठीक है? कंपेयर कर लेंगे v1 कितने टाइम्स v2 से ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा है v1 v2। अगर v1 v है, अगर ये टोटल v है बेटा, सुनो ध्यान से, वेरी नाइस, अगर ये टोटल v2 जो है वो v के बराबर है, तो v1 कितना है v2 के टर्म्स में? 8v नहीं है क्या? अगर v2 मेरा v है तो v1 कितना है? 8 टाइम्स ऑफ v। तो अपन ना ये टाइम पास नहीं करेंगे, आगे से क्या लिखेंगे यहां पर? मुझे क्या पता, रो इंटू वी दैट इज मास, तो रो इंटू v1 के लिए क्या लिखेंगे? 8v, और रो इंटू v2 के लिए क्या लिखेंगे? v अपॉन टोटल रो इंटू v1 प्लस रो इंटू v2, तो वहां भी 9v1 v। बेसिकली ये जो कट कर रहे हो ना तुम इतना सारा, ये जो पूरा पोर्शन आप कट कर रहे हो, ये किसके लिए कट कर रहे हो? ये आप v के लिए तो कट कर रहे हो, नहीं आया तुम्हें समझ? ये बेटा आप किस, ये तो टोटल v है ना, रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये v के बराबर है ये, ठीक है? बात समझ आई क्या? तो ये कट गया तो कितना आ गया? ऑल गुड्स? भाई समझ में आया क्या नहीं पैटर्न? सीधे से सिर्फ आप मास निकालें और बाकी जो पहले से पता था आपको, सिर्फ यहाँ एक्स्ट्रा क्या सीख रहे हो? इस वाले इन वाले फॉर्मूला से आप मास निकालना सीख रहे हो। जब वो लीनियर रहता है तो लीनियर मास डेंसिटी से लीनियर वाले का मास, जब वो एरिया वाला रहता है, डिस्क टाइप का चीज रहता है तो एरियल मास, है ना? जब वो वॉल्यूम वाली चीज रहती है तो वॉल्यूम मास। ऑल गुड, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अभी कौन सा है तुम लोग का सिलेबस? उसके बाद
बॉटनी। बाकी क्वेश्चंस ट्राई करके आएंगे, बाकी क्वेश्चंस ट्राई करके आएंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 7 तुमसे नहीं बनेगा, 7 के लिए लॉजिक बताऊंगा, ठीक है, दे देता हूं। बाकी क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे, मैं कॉपी चेक करूंगा, स्पेशली ओल्ड वाले बच्चे, स्पेशली ओल्ड वाले बच्चे, मैं तुम लोग का बाकी क्वेश्चन चेक करूंगा कि तुमने ट्राई करा कि नहीं करा। ऑल गुड्स, गुड्स अदीबा, गुड्स ना, हाँ